जय हिंद फ्रेंड्स, आज डे 3 है और आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। और आज प्रतिशत को हम इतने अच्छे से समझ जाएंगे ताकि अगली बार प्रतिशत का जब भी सवाल आएगा तो हम लोग हारेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे और बोलेंगे कि चलो भाई ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे इजीली। ठीक है, तो समझिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब प्रतिशत मतलब 100, प्रति 100 पर प्रतिशत ही लगता है। समझिए, समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए, पूरा डिटेल से पहले सुनिएगा फिर समझ में आएगा। जो बच्चे हैं नए नए आए हैं उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग लास्ट तक बने ही रहिए, एक वीडियो ज़रूर देखिए पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि समझ में कैसे आता है या नहीं आता है। शुरुआत में वीडियो देखिएगा तो बोलिएगा चलिए ये तो ऐसे बता रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिए, लास्ट तक देखिए फिर देखिएगा आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, हर एक वीडियो कंटेंट तुम बहुत बढ़िया से दे रहे हैं और आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए प्रतिशत मतलब हो गया प्रति में, मतलब कोई भी नंबर है, मान ली 5% बोलेंगे तो 5 पर 100, 100 में से 5 भाग। ठीक है, तो वो समझिए। अब देखिए 1/100 के प्रतिशत में जब भी रहेगा, प्रतिशत मतलब जब भी ये वाला मार्क नज़र आएगा तो 1/100 कर देना है। क्या करना है, 1/100। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए बोलेंगे 20%, 20% का मतलब क्या होगा, 20 गुना 1/100। ठीक है, तो क्या हम इसको 1 से गुना करने के बाद उतना ही आता है, इसलिए हम क्या करेंगे 20/100। और अगला बोलेगा जैसे हो गया 25%, 25% जब भी आएगा तो क्या करेंगे 25/100 करेंगे। कोई डाउट? चलिए अगला देखिए, यदि मान लीजिए देगा 35% तो क्या कीजिएगा 35/100। ठीक है, अगला देखिए मान लीजिए देगा आपको 10% तो क्या कीजिएगा 10/100। कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब देखिए काटने के लिए तो आप लोग को सिखा चुके हैं, ये 0 0 पहले हटाइएगा। दुक्का में 10 से 5 बार में तो 5 लिखिएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया 1/5। अब इसको तोड़िएगा तो देखिए हाफ तो होता नहीं है तो क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम 3 से नहीं काटें तो किससे काटेंगे 5 से। तो देखिए 5 से ये भी कटता है ये भी कटता है, तो 5 कम 25 कितने बार में है 5 बार में। 5 ऐसा नंबर लिए जो अंदर में छिपा हुआ, 5 का ही पढ़ना है। तो 25 कितने बार में आता है तो 5 बार में। और 5 का में 100 कितने बार में आता है, तो बोले कहाँ सर हमको 5 का में 100 तो जानते हैं 10 बार में 50 ही आता है, फिर 100 कहाँ है। तो देखिए 2 डिजिट जाइए, 5 का में 10 कितने बार है 5 दूनी 10 और 1 0 है तो 1 0 लगा दिए। ठीक है, अगला देखिए अब 5 से कटेगा तो 5 कम 5 है 1 बार में और 5 कम 20 है 4 बार में, तो 1/4 इसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4। 35% का क्या होगा, पहले देखेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो 5 से काटो, 5 कम 35 है 7 बार में और 5 कम 100 कितने बार में 20 बार में। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 7/20। डन। 10% बोलेगा तो 10/100, 0 0 काट दिए तो कितना आ गया 1/10। एकदम शॉर्ट बताएंगे, बेसी टाइम नहीं लेंगे आप लोग का और इजीली समझा देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 500 पैसा है। ठीक है, अब बोलेंगे मेरे भाई ये 500 रुपया में ये तुम मेरा दोस्त है, ठीक है, दोस्त को तो फ्री में दे देते, इसी मतलब दे देते बिना इंटरेस्ट का, लेकिन ले रहा हूँ इंटरेस्ट। ठीक है, दोस्त थोड़ा बदमाश करता है, बोलता है कि पैसा जो है थोड़ा लेट से चुकता करेंगे, इसलिए देखिए 500 रुपया है। हम बोलेंगे देखो भाई तुम मेरे को जब भी दोगे पैसा हम इसका 10% ब्याज लेंगे। क्या लेंगे 10% ब्याज, 10% अधिक लेंगे, ऐसे समझिए, ब्याज वाला बाद में बताएंगे। 10% अधिक लेंगे, तो मान लीजिए मेरा पैसा 500 है, इसमें हम कितना परसेंट अधिक लेंगे 10%, तो 10% होता कितना है तो 10/100। 10% क्या होता है 10/100, यही पढ़े ना अभी 10/100। 0 0 काटे तो फ्रैक्शन 1/10 आया। कोई डाउट नहीं? अब देखो 0 0 कट गया तो कितना होगा 50 का 50, मतलब 500 रुपया पैसा देंगे लेकिन 10% अधिक लेंगे, मतलब 10% कितना अधिक लेंगे 50% अधिक लेंगे। ठीक है, तो मेरे को पैसा कितना वापस करेगा 500 प्लस 50%, मतलब पैसा देगा मेरे को 550 रुपया। समझ में आया? अब देखो वो बोलेगा, हम मान लीजिए मेरे पास है 100 रुपया पैसा, 100 नहीं 1000। ठीक है, चलिए 1000 रुपया पैसा है। हम बोलेंगे चलो भाई बच्चों के लिए जो है ना दीपावली में 25% का जो है दीपावली में खर्च करते हैं। ठीक है, 1000 रुपया पैसा है, इसका बोलेंगे 25% हम दीपावली में बच्चों के पटाखा के लिए ख़त्म करेंगे, मतलब खर्च करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितना मतलब खर्च किए पैसा वो बताना है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास कितना है 1000 रुपया पैसा है, 25% देंगे ना तो 25% मतलब 25/100। वेरी गुड,
अब देखिए 0 0 जब कटने वाला है तो क्यों हम इसको काटें आपस में, 25 और 100 को, इसको काटो, 0 0 0 कट गया, नीचे 1 से भाग दोगे तो उतना ही आएगा। तो 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 250। मतलब बच्चों के पटाखे के लिए जो देंगे पैसा वो कितना रुपया देंगे 250 रुपया। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइएगा मेरे को, ठीक है। अब यदि बोलेंगे, देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अगला देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यदि आपको बोल देगा कि भाई मेरे पास पैसा मात्र 20% है, ठीक है, मेरे पास टोटल पैसा का 20% है जो कि 300 रुपया के बराबर है। हम बोलेंगे कि मेरे पास देखो भाई, मेरे दोस्त जो है मेरे को 300 रुपया दिया है, लेकिन उसका जितना पैसा था ना वो अपना पैसा का मात्र 20% मेरे को दिया है। तो देखिए उसका मान लो x टका पैसा होगा, x पैसा होगा ना, उसका 20% मेरे को दिया, मतलब 20 बट्टा कितना दिया 100 दिया, बराबर कितने होगा, कितने का होगा 300 के ना, क्योंकि जितना पैसा था उसका 20% 300 के बराबर था। तो हम लिखे पहले उसका पैसा x था, उसका 20% मतलब 20 बट्टा 100 बराबर कितना हो गया 300 रुपया के। अब देखिए ये तो बता चुके हैं, ये 0 0 पहले काट दिए, कोई बात नहीं ना, नहीं। अब देखिए यहाँ x का ऊपर में है, गुना में है ना, तो x को रखिएगा यहाँ। अब 10 किस में है, भाग में है, तो उधर किस में आएगा, गुना में आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं 300 गुनी 10। अब ये देखिए 2 किस में है, ऊपर है तो गुना में है, तो इधर किस में आ जाएगा, नीचे मतलब भाग में आएगा। पहले ध्यान से समझिएगा, x है तो x लिखे गुना 20% मतलब 20 बटा 100 बराबर 300 के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए x का रखें यहाँ, 300 का 300 लिखे, यहाँ 0 0 कट गया। अब देखिए 10 इधर भाग में है तो उधर किस में आ जाएगा, गुना में आएगा। तो 300 गुना 10 कर दिए, 2 किस में गुना में है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। अब काटिए, दुक्का में 10 कितने बार में आता है भाई, 5 बार में। 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दिया 1500। समझ में आया? मतलब उसके पास टोटल पैसा कितना था 1500 रुपया था। क्या हम इसको सॉल्व करें कि मेरा आंसर सही निकला या गलत निकला? तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए मेरे दोस्त के पास था 1500 रुपया पैसा, उसमें से मेरे को कितना परसेंट दिया 20%, ठीक है, कितना परसेंट दिया 20%, मतलब 20 बट्टा 100। हम परसेंट हटाते हैं, बट्टा में क्या लिखते हैं 100, ठीक है। 0 0 0 कट गया, 15 दूना कितना हो गया 30 और 1 0 300। समझ में आया? तो मतलब मेरे को कितना पैसा दिया 300 रुपया। शुरुआत में भी कितना दिया था 300 ही रुपया दिया था, जो कि उसका टोटल पैसा का 20% था। क्या ये समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया तो और नहीं समझ आएंगे, क्योंकि आप लोग की क्लास के लिए इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जो बेसिक है ये बेसिक परसेंटेज क्लियर हो गया। एडवांस चाहिए तो एडवांस अगले क्लास में जाइएगा और बढ़िया से बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।